इस कस्म के तनाव और बेचैनी से निमटने के बारे में कुरान और हदीस हमें क्या बताते हैं। जब मोमिन जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके दिल में आने वाले पहले ख्यालात से हम क्या सीखते हैं। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमाए, आमीन। पहला ख्याल ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब किसी परेशानी की कोई बात नहीं। ये हमें यह सिखाता है कि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों कि यह दुनिया बेचैनी और फिक्र के एहसास से जड़ी हुई है। इस दुनिया में हमारा सफ़र हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर लेकर आता है जो हमें परेशानी और गम में मुब्तला कर देता है। मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर गौर करें। जब हालात अच्छे होते हैं तो हमें यह फ़िक्र होती है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाएं, और जब हालात ख़राब होते हैं तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी रिस्क की फ़िक्र, कभी दौलत की, कभी मुस्तकबिल की। जब पैसा तंग होता है तो सरमायाकारी कम हो जाती है और दिल में खौफ आ जाता है। हकीकत यह है कि हमारी ज़िंदगी में शायद ही कोई ऐसा मरहला हो जहां हम खुद को किसी न किसी परेशानी में ना पाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास सर छुपाने के लिए छत हो और फ्रिज और पेंट्री में खाना मौजूद हो तो हम उन लोगों से कहीं बेहतर हालत में हैं जो आज भी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। फिर भी परेशानी महसूस होती है क्योंकि यह सिर्फ मुसलमान होने का नहीं बल्कि इंसान होने का हिस्सा है, और ये एहसास मुकम्मल तौर पर तब ही ख़त्म होगा जब हम जन्नत में दाखिल होंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तनाव और गम की हकीकत को समझें और इससे निमटना सीखें, और ये जान लें कि फ़िक्रमंद होना कोई गुनाह नहीं, ख़ास तौर पर इस दौर में जब लोग बीमार हो रहे हैं, लोग दुनिया से जा रहे हैं, और हम में से हर एक किसी न किसी तरह इस दुख से गुजर चुका है। इसके अलावा हमारी समाजी ज़िंदगी भी महदूद हो चुकी है। जो चीज़ें पहले हमारे तनाव को कम करती थीं, जैसे दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना, वो भी हमसे छिन गई हैं। और फिर माली बेचैनी, बहुत से लोगों के काम के हालात गैर यकीनी हैं, कुछ नौकरियों की तलाश में हैं, और ये सब घरों के अंदर दबाव को मज़ीद बढ़ा देता है। मियाँ बीवी के दरमियान, वालिदैन और बच्चों के दरमियान तनाव पैदा हो जाता है, और जब सब लोग एक ही जगह लंबे वक्त तक इकट्ठे रहते हैं तो ये तनाव और भी बढ़ जाता है। इसलिए इस वक्त परेशानी, गम और बेचैनी का बढ़ जाना बिल्कुल समझ में आता है। तो फिर सवाल वही है कि हमें क्या करना चाहिए। कुरान और हदीस हमें इस तनाव से निमटने की वाज़ेह रहनुमाई देते हैं, और सबसे पहली बात यह है कि तनाव महसूस करना कमज़ोर ईमान की अलामत नहीं। लोग भी परेशान होते हैं, अहल ईमान भी तनाव महसूस करते हैं। कुरान में हमें मिसालें मिलती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा गम और खौफ में मुब्तला थी, मरियम अलैहिस्सलाम परेशान थी, याकूब अलैहिस्सलाम गम के बाइस कमज़ोर हो गए हालांकि वो नबी थे, और गार सौर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हुए तो नबी करीम ने फरमाया कि घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। ये सब हमें यह सिखाता है कि ईमान और तनाव एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं। आपके पास ईमान भी हो सकता है और आप परेशान भी हो सकते हैं। हमारे नबी को भी लोगों की बातों से तकलीफ पहुंचती थी, और अल्लाह ताला ने कुरान में कई मर्तबा उन्हें तसल्ली दी। अल्फाज तकलीफ देते हैं और दिल पर असर करते हैं, इसलिए पहला नुक्ता यह है कि बेचैनी और तनाव महसूस करना बिल्कुल फितरी बात है और इंसान होने का हिस्सा है। इसके बाद हमें यह भी समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तनाव का एहसास एक हिकमत के तहत दिया है ताकि हम तवज्जो मरकूज करें, हल तलाश करें और अपने आप को महफूज रख सकें, जैसे एड्रेनालिन का बहाव बनाता है। अगर हमें किसी चीज़ की फिक्र ना हो तो हम इसका हल तलाश ही ना करें। इसलिए किसी हद तक परेशानी और फिक्र बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि अल्लाह ने हमें तनाव से निमटने के लिए औजार दिए हैं, और उनमें सबसे बड़ा औजार तकदीर पर ईमान है। हम ये यकीन रखते हैं कि जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। माजी में जो हो चुका इस पर हम ये कहते हैं कि मेरे साथ वही हुआ जो अल्लाह ने लिखा था, और मुस्तकबिल के लिए हम ये यकीन रखते हैं कि मेरे साथ वही होगा जो अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर लिखा है। वही मेरा मुहाफिज है और वही मुझे इस हालत से निकालेगा। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि अगर हम सब के साथ इस तनाव और गम को बर्दाश्त करें तो ये हमारे लिए सवाब का जरिया बन जाता है, जैसा कि नबी करीम ने फरमाया कि मोमिन को जो भी गम, तकलीफ, परेशानी या यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है
اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان تناؤ کو ختم نہیں کرتا، بلکہ ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس تناؤ کے ساتھ کیسے اس سے نمٹیں اور انشاءاللہ ایک متوازن زندگی گزاریں، یہاں تک کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں اور اس کی رحمت میں داخل ہوں انشاءاللہ۔